Good morning, students. I am Omda Sharma, teacher of social science. Today I am going to discuss about your geography chapter, first, resource and development. I am taking some important terms to discuss. So first of all, I will discuss about these, and then I will send some pics of question and answer so that you can write down those question answers in your notebook. Okay, so the first important term is abiotic resources. तो abiotic resources क्या होते हैं? abiotic resources जो हैं, जो ख़ास तौर से नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, है ना? ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. द सेकेंड इज बायोटिक रिसोर्सेज. तो जैसा कि एबायोटिक बताया मैंने, नॉन लिविंग, और ये किससे बनते हैं? लिविंग थिंग्स से. तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लाइफ. तो वो रिसोर्सेज जिनका अपना जीवन होता है, एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, और ये बायोस्फीयर से ही प्राप्त किए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. द नेक्स्ट इज़ बेडलैंड. तो ये बेडलैंड में क्या है कि जो ज़मीन, जो भूमि खेती के उपयुक्त नहीं होती है, और वो किस वजह से उपयुक्त नहीं होती है? वो होती है सॉइल इरोजन की वजह से. यानी जिस ज़मीन से, जिस भूमि से मिट्टी का ऊपरी जो सॉइल होती है उसका कटाव हो जाता है, वो बाढ़ की वजह से भी हो सकता है, वो विंड इरोजन से भी हो सकता है, नहीं हवा की वजह से भी जो है इरोजन हो सकता है. तो वो जो है अनफिट हो जाती है. लैंड जो है उसे हम कहते हैं बेड लैंड. और नेक्स्ट है फॉलो लैंड. तो फॉलो लैंड जो है ख़ास तौर से जो कल्टीवेबल लैंड होती है, वो ज़मीन पर खेती तो होती है, लेकिन कुछ समय तक करने के बाद उसको जो है एक दो सीज़न उसको छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से गेन कर सके. ठीक है. तो ज़्यादातर जो है, जैसे हमने स्लैश एंड बर्न वगैरह जो आपको बताया था, एग्रीकल्चर, ये वो यानी जहाँ पेड़ों को काट देते हैं, फिर उसका फील्ड बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं, और उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बराबर में चले जाते हैं, यानी दूसरी जगह पर खेती करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं इसलिए कि उसमें फर्टिलिटी दोबारा से नेचुरल फर्टिलिटी पैदा हो सके. उसके बाद आती है गली इरोजन. तो गली इरोजन में क्या है? गली इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन रनिंग वाटर कट्स डीप रेवाइंस. यानी जहाँ पर बहता हुआ पानी जो है वो मिट्टी को काट देता है और उसमें चैनल्स बना देता है. तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, है ना? तो जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते मिट्टी में, भूमि में, वहाँ जो है पानी, बहता हुआ पानी डीप चैनल्स बना लेता है, और मिट्टी जो है वो क्या होती है? बह जाती है उसमें. तो वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती, अनफिट हो जाती है. मैंने आपको इसमें जो है जब पढ़ा रहा था इस चैप्टर को, तब आपको मैंने दिखाया भी था. देखिए ये जो है, ये गली इरोजन का एग्जाम्पल है. ठीक है. ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं. तो ख़ास तौर से राजस्थान वगैरह में इस तरह का होता है, क्योंकि पेड़ बहुत कम होते हैं. इसके बाद बात करते हैं हम आपको लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि जो लैंड, जो भूमि है, जो पहले बहुत अच्छी खेती बाड़ी हो रही थी, धीरे धीरे उसमें कमी होती चली जाती है, तो डिग्रेड हो जाती है. ठीक है. उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन. फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम जो है रिन्यू कर लेते हैं, बार बार उनको नया बना लेते हैं, नए हो जाते हैं. जैसे सोलर एनर्जी इसका एग्जांपल है. आप कितना भी इसको इस्तेमाल करिए सोलर एनर्जी को, वो धूप वैसे की वैसी रहती है ना? तो फिज़िकल, जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के माध्यम से भी हम जो है कई चीज़ों को रिन्यू कर पाते हैं. जैसे पानी है, तो पानी को हम जो है कितना ही इस्तेमाल करें, वो बार बार हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, है ना? तो मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जो कि जो मनुष्य जो है अपने लिए
रिसोर्सेज बनाता है और वो मशीन वगैरह की हेल्प से बनाता है, तो उसको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये सारे रिसोर्सेज जो हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, हम सीधे सीधे जो है नेचर से प्राप्त करते हैं, जिसमें लैंड, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स, है ना, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक, तो इनको हम कहते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? जो रिन्यू नहीं हो सकते। तो दीज आर दोज रिसोर्सेज, इसमें यानी एक बार इस्तेमाल करते हैं फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। बी कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड, यानी कोल है, पेट्रोलियम है, जिस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं एक बार में फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो कोई भी रिसोर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्निक और कौन कौन सी जो है जो काबिलियत है वो इस्तेमाल होंगी, है ना, कुशलता इस्तेमाल होगी, तो जिससे कि वो रिसोर्स ठीक से हम इस्तेमाल कर सकें, इसको हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स जो है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है? शेल्टर बेल्ट ख़ास तौर से खेतों के चारों तरफ, जिससे कि कटाव ना हो मिट्टी का, पानी अगर आए तो वो मिट्टी ना बहे, तो चारों तरफ पेड़ों की जो है शेल्टर लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, है ना, बाउंड्री जैसी बना देते हैं पेड़ों से, तो उसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। अब हम जो हैं एक दो शब्द हैं इसमें, एक है स्टॉक। तो स्टॉक रिसोर्सेज में जो है ख़ास तौर से ये देखिए आप, मैं आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये तो ये जो है स्टॉक में ख़ास तौर से स्टॉक क्या होता है कि ऐसे मटेरियल एनवायरनमेंट में हैं जो कि हमें मालूम है कि ये जो है हमें इस्तेमाल में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसकी, तो इसलिए हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पानी के बारे में ही बताया है कि H2O होता है, उसमें है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो अगर हम दोनों ही जो है ज्वलनशील है, अगर हम उसको अलग अलग कर दें गैसों को, तो वो हमारे इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उसको दोनों को अलग अलग पानी से कर सकें। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही ज्वलनशील गैसें हैं। इसके बाद में ये तो है स्टॉक, और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसमें ख़ास तौर से एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, स्टॉक और पोटेंशियल। पोटेंशियल में जो रिसोर्सेज हमारे पास में हमें मालूम है कि ये जो है हम इसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में पैसे की कमी या दूसरे किसी कारण की वजह से उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज, अगर हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो हम उस पर जो है पैसा खर्च करके उस टेक्नोलॉजी तो है, बस सीधे सीधे हमको उसको और ज़्यादा इस्तेमाल में लेना है। तो आज के लिए हमने जो है आपको ये इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आपको समझाए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और मैं इसमें जो है मैंने जैसा कि बताया था, कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, MCQs हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप वैसे भी याद कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस पर मैंने निशान लगा करके आपको निशान लगा दिया है, पिक्स आपको भेज दूंगा, आप इनको नोट कर लेना। ठीक, थैंक यू।